Hello friends, welcome to our YouTube channel Asan Ra for you. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इस साल तुलसी विवाह कब किया जाएगा, तुलसी विवाह की विधि, मुहूर्त, व्रत कथा, नियम और साथ ही जानेंगे तुलसी विवाह कब करना चाहिए, एकादशी या द्वादशी को। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार सनातन धर्म में तुलसी पूजनीय मानी गई है, इसलिए तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक माह में की गई तुलसी पूजा बहुत ही पुण्यकारी होती है। वैसे तो साल भर तुलसी जी की पूजा होती है, लेकिन कार्तिक माह में किया गया तुलसी पूजन और दीपदान मनवांछित फल प्रदान करता है। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि यदि आप कार्तिक माह के किसी भी दिन भगवान श्री हरि को तुलसी चढ़ा देते हैं तो इसका फल गोदान के फल से कई गुना अधिक होता है। दोस्तों पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के दिन शालिग्राम जी के साथ तुलसी विवाह कराया जाता है, तो वहीं कुछ लोग द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह कराते हैं। दोस्तों तुलसी विवाह के लिए देव उठने का यह दिन अर्थात देव उठनी एकादशी का दिन बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है। तो आइए जानते हैं इस साल तुलसी विवाह कब किया जाएगा, तुलसी विवाह की विधि, मुहूर्त, व्रत कथा, नियम और तुलसी विवाह कब करना चाहिए, एकादशी या द्वादशी को। आइए जान लेते हैं तुलसी विवाह कब करें, एकादशी या द्वादशी को। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार देव उठान के बाद भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम के साथ तुलसी विवाह किया जाता है। बहुत से लोग कार्तिक माह की एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराते हैं और बहुत से लोग द्वादशी के दिन तुलसी विवाह कराते हैं। वैसे ये दोनों ही तिथियां तुलसी विवाह के लिए शुभ मानी जाती हैं, इसलिए आप अपने घर, परिवार और जगह की मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह संपन्न कराएं। आइए जान लेते हैं द्वादशी के दिन तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। दोस्तों पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की द्वादशी तिथि 24 नवंबर को है। इस दिन तुलसी विवाह का अभिजीत मुहूर्त 24 नवंबर 2023 शुक्रवार को सुबह 11:43 से लेकर दोपहर 12:26 तक का रहेगा। तुलसी विवाह विजय मुहूर्त होगा 24 नवंबर शुक्रवार को दोपहर 1:54 से लेकर दोपहर 2:38 तक। दोस्तों इन दोनों ही शुभ मुहूर्तों में भगवान शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह करना अति उत्तम होगा। अब जान लेते हैं देव उठनी एकादशी मुहूर्त के बारे में। दोस्तों देव उठनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात 11:03 पर शुरू होगी और अगले दिन 23 नवंबर को रात 9:01 पर समाप्त होगी। दोस्तों पूजा का समय होगा सुबह 6:50 से सुबह 8:09 तक। रात्रि मुहूर्त रहेगा शाम 5:25 से रात 8:46 तक। दोस्तों एकादशी व्रत का पारण 24 नवंबर शुक्रवार को सुबह 6:51 से सुबह 8:57 तक किया जाएगा। अब जान लेते हैं तुलसी विवाह विधि के बारे में। दोस्तों देव उठनी एकादशी या फिर द्वादशी तिथि, इसमें से आप किसी भी तिथि को तुलसी विवाह करेंगे उस समय सबसे पहले प्रातः स्नान के बाद व्रत व पूजा का संकल्प जरूर करें और पूजा शुरू करने से पहले तुलसी के आसपास गंगा जल का छिड़काव कर शुद्ध कर लें। घर के आंगन में रखे तुलसी के गमले को गेरू से रंगें। दोस्तों तुलसी के पौधे के पास ही गन्ने का मंडप बनाकर उसे तोरण से सजा लें। अब तुलसी के पास दूसरी चौकी पर आसन बिछाएं और उस पर शालिग्राम को स्थापित करें। एक कलश में जल भरें और उसमें 5 या फिर 7 आम के पत्ते लगाकर तुलसी के पौधे के पास रख दें। दोस्तों अब घी का दीपक प्रज्वलित कर तुलसी माता व शालिग्राम भगवान का तिलक करें। इसके बाद तुलसी के पौधे को लाल रंग की चुनरी व श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पित करें। दूध व हल्दी भी उन्हें समर्पित करें। दोस्तों तुलसी विवाह के समय मंगलाष्टक का पाठ जरूर करें और वहीं बैठकर व्रत कथा पढ़ें या सुने। अब शालिग्राम को हाथों में लेकर तुलसी के पौधे की 7 परिक्रमा करें और फिर शालिग्राम भगवान को तुलसी जी के बाईं ओर रख दें। अंत में आरती कर भगवान के चरणों का स्पर्श कर सुख समृद्धि की कामना करते हुए तुलसी विवाह संपन्न करें। अब जान लेते हैं तुलसी विवाह नियम के बारे में। दोस्तों तुलसी विवाह से पहले तुलसी के पौधे के आसपास की जगह को स्वच्छ कर लें। तुलसी के गमले पर गेरू लगाएं और तुलसी विवाह का मंडप सजाने के लिए गन्ने का इस्तेमाल जरूर करें। दोस्तों तुलसी के पौधे को चुनरी व श्रृंगार की सामग्री अर्पण करें और भगवान शालिग्राम को दूध में हल्दी मिलाकर अर्पित करें। भगवान शालिग्राम को तिलक करते समय तिल का प्रयोग करना शुभ होता है। तुलसी विवाह के दौरान मंगलाष्टक का पाठ जरूर करें। अब जान लेते हैं तुलसी विवाह की कल्याणकारी कथा के बारे में।
दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार राक्षस कुल में बेहद सुंदर कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम वृंदा था। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की पूजा करने वाली उनकी बड़ी भक्त थी। जैसे ही वह बड़ी हुई उसका विवाह असुर जलंधर से हो गया। वृंदा की भक्ति से जलंधर को ज्यादा शक्तियां प्राप्त हो गईं और वृंदा की भक्ति के कारण ही वह शक्तिशाली हो गया था। वह न केवल मनुष्य बल्कि देवताओं और राक्षसों पर भी विजय प्राप्त करने लगा। दोस्तों, सभी देवी देवता इस समस्या के निदान के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब देवताओं को इस समस्या से निकालने के लिए भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया, जिसकी वजह से जलंधर की शक्तियां कम हो गईं और वह परास्त हुआ। इस बात का पता चलते ही वृंदा ने भगवान विष्णु को इस छल के कारण उन्हें पत्थर हो जाने का श्राप दे दिया। दोस्तों, सभी देवी देवताओं ने वृंदा से अपना श्राप वापस लेने का आग्रह किया। इसके बाद वृंदा ने अपना श्राप तो वापस ले लिया, लेकिन खुद भस्म हो गई। भगवान विष्णु ने वृंदा की राख से एक पौधा लगाया जिसे तुलसी नाम दिया और कहा कि मेरी पूजा के साथ ही तुलसी की पूजा भी की जाएगी। तभी से ही भगवान विष्णु जी की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। जय श्री हरि। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।